दैत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। रक्षाबंधन का पावन पर्व पर सभी भाइयों और बहनों को मंगलमय बधाई हो। आज उसी रक्षाबंधन के पर्व पर कुछ चर्चा करने के उद्देश्य से यह सत्संग हो रहा है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में इस बार श्रवण नक्षत्र भी है। इस श्रवण नक्षत्र से ही इस मास का नाम श्रावण मास पड़ा है। और सोमवार के दिन पूर्णिमा का पड़ना एक विशेष योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन है। तो ऐसे श्रावण मास की पूर्णिमा में सोमवार के पड़ने से कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न आए कि क्या सोमवार के व्रत और पूर्णिमा का व्रत एक ही दिन माना जाएगा, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, अगर एक ही दिन किसी के दो व्रत पड़ जाएं, एक तिथि के अनुरूप और एक वार के अनुरूप, तो दोनों ही व्रतों को एक ही दिन माना जाएगा और दोनों का फल आपको अलग अलग मिलेगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। हाँ, पूजा पद्धति का क्रम अपनी जगह रहेगा। जिस तरह से आप सोमवार में भगवान हर की उपासना करते हैं, भगवान भोलेनाथ की उपासना करते हैं, उसी तरह से परिवार को पंचामृत स्नान आदि करके और जिस तरह से आप भगवान के नाम का जप तप करना, उनके नाम के पूजा अर्चना करना और उनके नाम पर ब्राह्मण अथवा गौ को सेवा करना, तो यह करना ही चाहिए। और पूर्णिमा के जैसे आराध्य देव भगवान नारायण हैं, तो सत्य व्रत पूर्णिमा का व्रत रखा जाए तो उसके निमित्त अलग संकल्प तुलसी पत्र हाथ में लेकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर के संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, हे भगवान नारायण, आप ही कृपा से हम यह सत्य व्रत पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, इसे निर्विघ्न पूर्ण कराइए, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा कहकर तुलसी दल भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। और सोमवार के व्रत के लिए भी एक संकल्प लें। बिल्वपत्र, अक्षत और जल के साथ में यह संकल्प करें कि हरे कृष्ण, यह संकल्प करें कि हे प्रभु, हे महादेव, देवादिदेव, आपकी कृपा से हम यह सोमवार का व्रत जो करने जा रहे हैं इसे निर्विघ्न पूर्ण करें, हम आपके शरण में हैं। इस तरह से शरणागति भाव से हरिहर दोनों के निमित्त अलग अलग संकल्प करके भगवान के चरणों में निवेदित करें। और उसके पश्चात आप अपने नित्य पूजा के अनुरूप ही जो भी पूजा आप करते हैं वो करें। और सोमवार के व्रत भी रखते हैं तो उसके लिए आपको शिव उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए और पूर्णिमा व्रत के लिए नारायण उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए, जो प्रसिद्ध ही है, सबको अवगत भी है। तो वो व्रत की विधियों को फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन व्रत एक ही है, लेकिन उसके जो नियमावली है, उस व्रत के अनुरूप जो विधि विधान शास्त्रोक्त है, उसका पालन आप सबको अलग अलग ही करना चाहिए। और अगर किसी का उद्यापन भी करना है तो उद्यापन के रूप में भी आप अपने सोमवार के निमित्त उद्यापन आदि कर सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। और एक शुभ मुहूर्त में सही समय पर देवोत्थान के उपरांत ही अथवा संक्रांति आदि 6 आदि तिथियों से रहित उन सबका विचार करके एक शुभ मुहूर्त में ही उद्यापन करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों का विधान है। तो उसके अनुरूप भी उचित सुयोग्य ब्राह्मण से पूछ करके आप कोई भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। और श्रावण के ही 5 सोमवार व्रत किए हैं तो फिर तो उसका कर ही सकते हैं, उसमें कोई ऐसा दोष भी नहीं है। पूर्णिमा को ही व्रत का उद्यापन करें। अब बात आती है रक्षाबंधन की। तो रक्षाबंधन का त्यौहार और श्रावणी पर्व
ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है और इसकी पौराणिक इतिहास भी बहुत कथाएं हैं, क्योंकि यह व्रत केवल भाई बहन का ही नहीं है। रक्षा सूत्र का बांधने का कार्य ब्राह्मण के द्वारा भी यजमान को उसकी रक्षा की कामना से रक्षा सूत्र बांधा जाता है। गुरु भी शिष्य के मंगल कामना के लिए रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधते हैं और बहनें भी अपने भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो यह रक्षा सूत्र को ये न समझें कि केवल बहन ही भाई को बांध सकती है। रक्षा से अभिमंत्रित वह सूत्र, उसकी बहुत भारी महिमा है। यह कथा भी सर्वविदित ही है कि इंद्राणी ने देवासुर संग्राम के समय गुरुदेव के पास जाकर यह प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके कोई ऐसा साधन, कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई पूजा बताइए जिससे मेरे पतिदेव इंद्रदेव विजयी हों। तो उसके लिए गुरुदेव ने इसी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा की महिमा को बताते हुए कि इस दिन अभिमंत्रित रक्षा सूत्र, इसमें अनेक प्रकार के मांगलिक द्रव्यों को सर्वौषधि, सारसप, सरसों, सुपारी, दुर्वा, अक्षत, हरिद्रा, सीपी, रुद्राक्ष आदि और भी, तो ये सब चीज़ों को अभिमंत्रित करके एक औषधि की पोटली बना करके और फिर अगर आप इंद्र के हाथ में बांध देंगी तो उसकी निश्चित ही विजय होगी। और इंद्राणी ने अर्थात उनकी पत्नी ने अपने पति को ये रक्षा सूत्र बांधा था और उसकी विजय भी हुई। तो इसलिए भी रक्षाबंधन मनाया जाता है तब से। और उसके बाद की भी त्रेता युग की कथा है कि वामन भगवान ने जो सुतल लोक के राज्य राजा बलि को देकर फिर उनके यहाँ द्वारपाल बन गए थे, अपने पति को उनसे मुक्त कराने की दृष्टि से महालक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था, राखी बांधी थी। और जिस रक्षा सूत्र को बांध करके उपहार के रूप में यही कहा था कि आप हमारे पतिदेव को मुक्त कीजिए। और फिर उनके पश्चात वो अपने स्थान को ले गई। तो तब से भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है और भी कई कारण हैं। तो रक्षा सूत्र जो एक बहुत महत्व रखता है, उसको एक सही विधि से अगर बनाया जाए, आजकल जो आर्टिफिशियल रक्षा सूत्र आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त अगर हम देखें तो सोने के तार के, चांदी के तार के, सूती धागे के, रेशमी धागे के एक अच्छा सूत्र हो और उसमें 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में भगवान नाम से अभिमंत्रित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके, किसी ब्राह्मण सुयोग्य के द्वारा उसको अभिमंत्रित करा करके अगर रक्षा सूत्र बनवा लिया जाए, अथवा उसकी पोटली में कुछ अभिमंत्रित वस्तु का रख करके फिर उसे स्वर्ण की पेटी में अथवा रजतमयी पेटी में, जैसे कि यह भक्तमाल अधिकतर लोग पहनते ही हैं, तो ऐसा ही कुछ छोटा सा कुछ बनवा करके भुर्ज पत्र पर लिखवा करके और वह अगर अपने अपने हाथ में रक्षा सूत्र के रूप में बांधा जाए तो फिर तो कहना ही क्या, अति उत्तम। और उतना भी संभव न हो तो आप इसे कोई भी अभिमंत्रित सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा रक्षा सूत्र पहले से ही विचार करके शुभ मुहूर्त में शुभ मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके अगर वो बना कर बांधा जाए तो उससे भी आपका हर प्रकार का मंगल हो, हर प्रकार से सुरक्षा हो और कवच की दृष्टि से आप सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि भगवान ने अगर संसार में केवल सब कुछ प्रारब्ध के अधीन ही नहीं कर रखा है, कवन सुकाज, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कर्म से न मिटता हो। सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन नर पावत नाही। इस संसार में सब कुछ है लेकिन सब भाग्यहीनों के लिए कुछ नहीं, अर्थात कर्मवान के लिए ही है। जो भाग्य को ही केवल आधार पर बैठे रहते हैं हाथ पर हाथ धरकर, उनके लिए कुछ नहीं। कर्म से ही कर्म करता भी है। तो ऐसा भी कोई ना सोचे कि जो किस्मत में लिखा है, जो भाग्य में लिखा है वही होना है, ऐसा ये बात सब जगह नहीं है। देव देव आलसी पुकारा, हमें कर्म योगी बनना चाहिए और सतत कर्म के ही प्रति विश्वास रखना चाहिए, दृढ़तापूर्वक कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। वो अलग बात है कि जो प्रभु प्रारब्ध में लिखे होंगे ये बहुत दूर तक सोचना पड़ता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाइए तो अपने लोग व्यर्थ ही दोषारोपण भगवान को करते हैं। तो कर्म करें, रक्षा सूत्र बनवाएं
विधान क्या है? बोले अगर वास्तव में शास्त्रोक्त विधि से रक्षाबंधन का विधान तो यही है कि पहले सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा एक सर्वतोभद्र मंडल की वेदी बने, उसके ऊपर मंगल कलश को स्थापित करके उनका पूजन यथाविधि कलश का पूजन किया जाए। फिर उसके ऊपर रक्षा सूत्र को अनेक प्रकार के मंत्रों से मंत्रित करके रक्षा मंत्र, रक्षा सूक्त है तो रक्षा सूक्त के मंत्रों से मंत्रित करके अथवा अन्य रक्षा मंत्रों के द्वारा वो अभिमंत्रित करके उसको कलश के ऊपर विराजमान करें, फिर उनका यथाविधि पूजन करें। और वो एक शुभ मुहूर्त में, क्योंकि प्रत्येक क्रिया में अगर कर्म का एक तो महत्व है कि कौन सी क्रिया किस विधि से की जा रही है, और एक महत्व है किस मुहूर्त में किया जा रहा है, किस समय पर किया जा रहा है। तो समय और विधि अगर दोनों ही मिल जाएं तो सोने पर सुहागा हो जाता है। अतः हमें भी चाहिए कि मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र का एक अंग है, जिसका हमें अपना पूरा उस पर विश्वास रखते हुए वो भी हमारे भगवान के ही एक अगर कहें कि शास्त्र भगवान के ही एक अंग हैं। जैसे ज्योतिषाम अयनम चक्षु, भगवान को नेत्रों की उपमा दी गई है ज्योतिष शास्त्र की। उसी तरह से छंदः पादौ, छंद हाथ हैं, तो भगवान का शास्त्र वांग में स्वरूप है। तो शास्त्र भी अगर पुराणों में भगवान के वचनानुसार लिखे हैं तो उसको गलत नहीं लिखा है, उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। और जो लोग इनको ज़्यादा नहीं समझ पाते वही लोग इस पर अनर्गल चर्चाएं करते हैं, दोषारोपण करते हैं और इसको नहीं मानते हैं। ऐसे भी लोग हैं, भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की इन ज्योतिष शास्त्र को, धर्म शास्त्रों को, कर्मकांड शास्त्रों को नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भी हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, वेद वेदांतों में लिखा है वो कहीं गलत नहीं हो सकता। सब कुछ यथार्थ है, बस यही है जिसको जितना ज्ञान है उसके अनुसार वो उतना मानता है। भले ज्ञान ना हो लेकिन जानना सबको चाहिए और मानना सबको चाहिए। जो भगवान के द्वारा लिखा गया है वो सब सत्य है। तो ऐसा रक्षा सूत्र एक विशेष मुहूर्त में, इस बार भद्रा भी लग रही है, जिसका समय हमने अलग बता दिया गया है। तो सुबह जो भी समय है उसके अनुसार भद्रा लग रही है और दोपहर 1:32 तक वो भद्रा रहेगी। माना कि पाताल की भद्रा है तो कुछ ज्योतिष शास्त्रों का मत है कि पाताल की भद्रा में कोई दोष नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है कि स्वर्गे भद्रा शुभे कार्य पाताले च धनागम, पाताल की भद्रा स्वर्ग की भद्रा शुभ होती है। लेकिन जहाँ पर दो कार्य ही करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में, निर्णय सिंधु में दो ही काम करने के लिए विशेष रूप से मनाही लिखी है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, कि भद्रा में दो कार्य तो कदाचित न करें, कदापि न करें। कौन कौन से? बोले श्रावणी और फाल्गुनी तथा। एक श्रावणी का अर्थ है ये रक्षाबंधन जो श्रावणी पर्व पर मनाया जाता है, और फाल्गुनी माने होली का पर्व जो फाल्गुन के पूर्णिमा में मनाया जाता है। क्योंकि अगर ये भद्रा में मनेगी तो क्या होगा? तो बोले भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति। श्रावण में अगर श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में भद्रा में अगर रक्षाबंधन मनाया गया तो वहाँ के राजा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। नृपतिम हंति राजा के लिए अपशकुन है। और ग्रामम दहती फाल्गुनी, और ग्रामम माने वहाँ का जो एरिया है, कॉलोनी है, गांव है, नगर है, शहर है, तो वहाँ पर अगर होलिका दहन अगर भद्रा में होता है तो वो भी दहती, वो भी जलता है, नष्ट होता है। तो इसलिए ये दोनों समय में वर्जित है। पर केवल दो ही समय भद्रा के लिए लिखना उचित नहीं था, क्योंकि भद्रा के अंदर तो कोई भी शुभ कार्य वर्जित है। अगर मृत्यु लोक की भद्रा के ही वर्जित होती, मैंने भद्रा में अगर वर्जित ही करना होता तो गृह प्रवेश भी और कोई भी शुभ कार्य, जितने भी मांगलिक कृत्य हैं वो सब कोई भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। पर वहाँ पर ये नहीं लिखा कि मृत्यु लोक की भद्रा ही केवल बचा करके श्रावणी और फाल्गुनी पर्व मना लें। केवल भद्रा का ही वहाँ पर बात स्पष्टीकरण रूप में निर्णय सिंधु में ये बात कही गई है, हिमाद्री खंड में भी ये बात कही गई है। तो इसलिए भद्रा का विचार करना चाहिए, केवल इन दो पर्वों में विशेष रूप से करना चाहिए, चाहे कोई किसी भी लोक की भद्रा हो। तो संभव है
कि अगर अच्छी बात है कि आप 1:32 के पश्चात ही अपने रक्षाबंधन के पर्व भी मनाएं और उसके साथ साथ में जो भी आपको आराधना करनी है, पूजा करनी है, उसके निमित्त अनुष्ठान करना है, वो भी सब तभी करना चाहिए, एक विशेष मुहूर्त में करना चाहिए। और ये भी रक्षाबंधन जो भी कार्य, जो लोग भी रक्षाबंधन को मनाते हैं तो उनको किस विधि से मनाना चाहिए ये भी श्रवण करें। रक्षाबंधन के लिए बहनों को चाहिए कि सुंदर थाली सजा करके और थाली के अंदर रोली, कुमकुम, साबुत अक्षत, क्योंकि टूटे हुए चावल अगर मस्तक पर लगेंगे तो भाग्य को क्षीण करते हैं, इसलिए टूटे हुए चावल थाली में न रखें, मस्तक पर भाई के न लगाएं, अन्यथा उनको श्रीहीन बनाएंगे, दोष लगता है। तो साबुत अक्षत रखें और पुष्प रखें, थोड़े गुलाब इत्यादि कोई भी फूल रखें, सफ़ेद फूलों का प्रयोग न करें और मिष्ठान रखना चाहिए। रक्षा सूत्र अपना अभिमंत्रित करके रखना चाहिए। ज़्यादा रक्षा सूत्र भी मंत्रित नहीं भी किया जा रहा है, विधि विधान नहीं भी ज्ञान है, कोई इस तुरंत नहीं भी मिल पाए अगर इसके विधि विधान को जानकारी में, तो आप भगवान नाम लेते हुए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम सीताराम, ये भगवान जो भी जिसके इष्ट देव हैं उनके नाम का नाम जपते हुए आप उस रक्षा सूत्र में गांठ तो लगा सकते हैं, तो उसमें गांठ लगा दीजिए विषम संख्या में। तो इस तरह से वो रक्षा सूत्र अभिमंत्रित हो गया। और यही महामंत्र जपते हुए आप भाई की कलाई में वो रक्षा सूत्र बांधें, शुभ मुहूर्त में बांधें। और क्या विचार करें कि शुभ विधि से, विधि क्या है, पूरब की ओर तो भाई का मुख होना चाहिए और उत्तर की ओर बहन का मुख होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि यजमान और ब्राह्मण के लिए भी यही बात निश्चित बताई गई है। तो शुभ दिशा में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी नहीं बंधवाएं और पहले पवित्र हो जाएं, हाथ पैर धो के कुल्ला करके, ऐसे नहीं जैसे भाई आया वैसे ही राखी बांध दी, पहले हाथ पैर धोएं, कुल्ला करें, गुटखा आदि का परित्याग करें, शुद्ध पवित्र होकर के आसन पर बैठ करके अथवा आसन पर खड़े होकर के, ज़मीन पर नहीं आसन पर खड़े होकर, क्योंकि ये एक धर्म शास्त्रीय त्यौहार है, इसे धर्म की दृष्टि से मनाना चाहिए, अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को एक धार्मिक शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार मनाना चाहिए। और खड़े हो जाएं, पहले शून्य मस्तक पर तिलक लगाएं, क्योंकि शून्य मस्तक पर की गई कोई पूजा लगती नहीं है, इसलिए मस्तक पर तिलक सबसे पहला कार्य है। फिर अक्षत लगाएं, फूल छोड़ें और फिर उसके पश्चात में भगवान नाम लेते हुए रक्षा सूत्र हाथ में बांधें। हाथ में कुछ पैसे, द्रव्य इत्यादि कुछ अवश्य रखना चाहिए, खाली हाथ नहीं बनवाना चाहिए। फिर वो बहन को अर्पण करना चाहिए, देना चाहिए। और उसके पश्चात में मुँह मिठाई इत्यादि करा गए, आशीर्वाद लें, सबका बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो इस तरह से रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, बंधवाना चाहिए। और एक सोन पूजते हैं जो यहाँ की एक परंपरा में है। सोन पूजना अच्छी बात है, लेकिन सोन क्या है इसको भी अच्छी तरह समझ लें। अगर हम बात करें कि हम अपने जो घर की पूजा पाठ करते हैं, ठाकुर जी को राखी बांधते हैं अथवा किसी को भी राखी बांधते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उसका क्या समय है? संभव हो तो 1:32 के पश्चात ही, जो भी हमने समय लिख रखा है, प्रदोष काल का समय अलग है, रात्रि काल में लगभग 9:05 से पूर्व, और अपराह्न काल का समय अलग लिखा हुआ है, तो उपरोक्त समयों में ही वो रक्षा सूत्र बंधवाएँ, अच्छा होगा। अन्यथा 1:32 के पश्चात ही आप भगवान इत्यादि का भी बांधें, अपना सोन पूजा भी करें। और अगर लगे बहुत ज़्यादा ही आवश्यक है तो अपने सुबह राहु काल को बचा करके 9 बजे के लगभग आप यह सोन आदि अपने भगवान को, ठाकुर जी को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, बहुत आवश्यक होने पर ही। अन्यथा संभव हो तो सही मुहूर्त में ही काम करें तो अच्छी बात है, क्योंकि तो हमारी राय नहीं है कि सुबह आप कर लें, वो आपकी इच्छा है। करें तो फिर 9 बजे से और 10 बजे के बीच में कर लें, वो समय फिर भी थोड़ा ठीक है। यमगंड आदि योग और राहु काल से बच जाएंगे। और फ़ोन जो रखते हैं बाहर, तो हमने पूछा तो लोगों से देखा भी और सुना भी कि स्टिकर, जो सीताराम नाम के स्टिकर होते हैं, वो स्टिकर बाहर द्वार पर चिपकाए जाते हैं। तो भैया ऐसी गलती बिल्कुल न करें। क्या विधान है उसका? तो देखो, शास्त्रीय विधान यह है कि अपने द्वार को चूने से थोड़ा सा वहाँ लीप दें, थोड़ी सी दूरी में चकोर चूने से लीपें अथवा गेरू से लीपें,
अथवा गेरू और चूना दोनों के द्वारा जैसे भी लीप करके साफ करके फिर वहाँ पर सीताराम नाम लिखें अथवा भगवान नाम लिखें अथवा कोई भी स्वास्तिक इत्यादि चिन्ह बनाएं, मांगलिक चिन्ह बनाएं। ओम न बनाएं। ओम हमारे निर्गुण तत्व है, तो इसलिए ओम का चिन्ह बनाना वर्जित है। स्वास्तिक, श्री अथवा भगवान नाम का चिन्ह आप भगवान नाम लिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह भीषण के द्वार पर भी जो कहा जाता है कि राम नाम अंकित क्रिया शोभा बरने न जाई, उस दृष्टिकोण से आप नाम द्वार पर लिखें। तो किससे लिखें? बोले तुलसी की लकड़ी और केसर की स्याही से, चंदन से अगर आप उस पर लिखते हैं गेरू और चूना उससे लिपे हुए स्थान पर, देखिए घर में आपके लक्ष्मी का वास हो जाएगा। जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो सब चली जाएंगी, नकारात्मक शक्तियों का नाश होगा और सकारात्मक पॉजिटिव ऊर्जा आपके यहाँ प्राप्त होगी। घर में सब देवी देवताओं का शुभागमन होगा, क्योंकि उनका एक अलग महत्व है। जिसका काम चंदन की जगह आप चाहें कि चंदन की जैसा कोई और केमिकल पदार्थ, केसर के जैसा कोई और केमिकल पदार्थ को हम ला कर स्टिकर की तरह लगा दें वही फल मिलेगा, तो भैया ऐसा नहीं। कागज़ के फूल कागज़ के ही रहेंगे और सफ़ेद जो असली फूल हैं वो असली ही रहेंगे। तो बनावटी चीज़ तो बनावटी है। चंदन और केसर के द्वारा वो द्वार पर लिखने का महत्व है। द्वार पर अंकित होना चाहिए वो शब्द, ना कि वो अलग से स्टिकर खरीद के जो लगाते हैं वो लगाएं। क्योंकि पहली बात तो स्टिकर छूट के जब गिरेंगे, अगर गिर गए चिपकने से चिपकाहट ही है, तो गोंद आदि से जिससे भी चिपक रहे हैं अथवा किसी भी तरह जब छूटकर गिरेंगे तो गिरने के बाद अगर किसी के पैरों में आ गए हैं अथवा उनका अपमान हो गया तो उसका श्राप और उसका दोष आपको ही लगना है। तो जितने आपके पुण्य हैं समस्त क्षीण हो जाएंगे। नाम जपने का क्या लाभ हुआ जब नामापराध भी आपने साथ में कर दिया है। वैष्णव बनने का भी क्या लाभ हुआ जब वैष्णव अपराध भी साथ में कर दिया है। भगवान के नाम को आपने नीचे किसी के पैरों में स्थान दे दिया। तो ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि बाद में सोचना पड़ जाए। अतः सबसे ये मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के ये जो परंपराएं चली हैं, जो तरीका है वो गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। तो अपने हाथ से वहाँ पर गेरू और चूना से अपने द्वार पर चिन्ह अंकित करें, चंदन केसर के द्वारा अंकित करें, तुलसी की लकड़ी अनार की लकड़ियों से लिखें, वो शुभ माना गया, उसका प्रभाव है, वो शास्त्र सम्मत है, विधान है। लेकिन ये जो स्टिकर बने बनाए जो आ रहे हैं अलग अलग तरीके के, वो सब बाहर द्वार पर नहीं चिपकाने चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। उसका आपको दोष ही लगना है, पुण्य नहीं है उसका, क्योंकि वो जब भी कभी ना कभी तो छूटेंगे ही। छूटेंगे तो आप कब तक उसको देख रेख करेंगे कि भाई नहीं छूटेंगे, आज छूटेंगे कल छूटेंगे। छूटने जो चीज़ छूटनी है तो फिर वो उसकी आप रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए भी। और फिर कागज़ केमिकल इन सब के लिखने का कोई महत्व भी नहीं है। इस तरह से इसका करें तो रक्षाबंधन का पावन पर्व सबको मंगल में बधाई हो, सभी लोग मंगलमय तरीके से मनाएं और प्रभु जी के द्वारा सभी की रक्षा हो और सभी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान नाम हर घड़ी हर पल हर क्षण अपने दिव्या से नाम लेते रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही हमारे लिए जीवन में और हम सबके लिए सुरक्षा मंत्र है, सुरक्षा यंत्र है। इसी से ही हमारी सुरक्षा होगी, यही हमारे लिए सबसे बड़ा कवच है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।